What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो चाबी वाली जी, हमें है ना डुप्लीकेट चाबी बनवानी है। आप अभी आ सकते हैं? हाँ मैडम आ जाऊंगा, बोलिए ना कहाँ आना है? गोकुलधाम सोसाइटी, ये कहाँ है? पाउडर गली। पाउडर गली, ये कहाँ है? अरे बावरी जी, आप पूरा एड्रेस बता दीजिए ना। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई 400। मुंबई? हाँ। लेकिन मैडम मैं तो मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए मैडम, ट्रेन की टिकट भेज दीजिए, और अगर ज्यादा अर्जेंट है तो आप प्लेन की टिकट भेज दीजिए, मैं आ जाता। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं दूसरा नंबर ढूंढती हूँ। तू रहने दे भाई, बागा तू ढूंढ। जी सेठ जी। है कुछ नंबर्स है। हाँ लगा। ये क्या? इस चाबी वाले का नाम है घीसूमल। बड़ा अजीब सा नाम है। अरे उसकी फोई ने रखा होगा उसका नाम घिसुमल, हमें क्या? नहीं सेठ जी, मुझे ऐसा लगता है कि डुप्लीकेट चाबी बनाने में वो चाबी बार बार घिसनी पड़ती है ना, इसलिए शायद इसका पेट नेम घीसूमल होगा। अरे भाई उसका नाम घिसुमल क्यों है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू फोन लगा। जी सेठ जी। हेलो। हाँ घीसूमल जी, मुझे अभी अर्जेंट एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी है, तो आप अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हैं? अरे नहीं मालिक, 1 महीने से पहले नहीं आ पाऊंगा, मैं अभी सिंगापुर में हूँ। आप चाबी बनाने उधर तक गए हैं? अरे नहीं साहब, चाबी घिस के अपने लड़के को पढ़ने के लिए सिंगापुर भेजा था, तो उसी से मिलने यहाँ आया हुआ हूँ। 1 महीने से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है। वाह बेटा, तू तो बावरी से भी आगे निकल गया। बावरी तो मुरादाबाद तक पहुंची थी, तू तो सीधा देश से बाहर निकल गया। अरे लेकिन सेठ जी, इंटरनेट पे नंबर और एड्रेस मुंबई का ही है, मुझे थोड़ी पता था कि ये भाई साहब सिंगापुर जाके बैठे हैं। अरे मेहता साहब, कब से आप चुपचाप खड़े, आप कुछ तो बोलिए। और भी नंबर होंगे ना, वो ट्राई करो। है। हेलो, आप मुंबई में ही है ना? हाँ, तो सुनिए, फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट आ जाइए, मुझे अभी के अभी एक ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवानी है। सॉरी साहब, रात को नहीं आ सकता, सुबह आऊंगा। अरे ऐसा मत कीजिए भाई साहब, आ जाइए ना। अरे साहब, रात को चाबी बनाने जाता हूँ तो मुझे जेल जाना पड़ता है। क्यों? रात को ना 1-2 बार चोर लोगों ने हमसे अपना घर बोल के दूसरे का घर खुलवा लिया और चोरी कर ली, इसलिए मैंने रात को चाबी बनाने का काम बंद कर दिया। अरे लेकिन सुनिए भाई साहब, हम लोग चोर नहीं हैं। अरे सब चोर ऐसा ही बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर ट्राई करता हूँ। मेहता साहब अभी क्या करेंगे? और कोई नंबर बचा है कि? अभी एक आखिरी नंबर बचा है मेहता साहब, कोई गफूर भाई है। मुझे तो मैं ट्राई करता हूँ, ला। जी। हेलो। हाँ गफूर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मैं गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट पाउडर गली से बोल रहा हूँ, हमें एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी है, तो आप जरा अभी आ जाइए ना। अभी? हाँ थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। ठीक है, आता हूँ। आपका फ्लैट नंबर बताइए। नहीं फ्लैट का नहीं, हमें क्या हमारी सोसाइटी के ऑफिस की चाबी बनवानी है।
लेकिन इतनी रात को सोसाइटी के ऑफिस की चाबी क्यों बनवानी है आपको? वो बराबर है आपकी बात, कोई ऐसा बनवाता नहीं है, लेकिन हमें बनवानी पड़ रही है। क्या है कि प्लीज थोड़ा अर्जेंट है, मजबूरी है, तो आप मना मत कीजिए, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अच्छा, डुप्लीकेट चाबी बनवाने की परमिशन तो है ना आपके पास? हाँ, अरे मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैं अपना यह गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ठीक है, आता हूँ, लेकिन अभी अंबावाड़ी से निकलूंगा तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई टेंशन नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप अंबावाड़ी चौक पे आके खड़े रहिए। मेरा दोस्त है भागेश्वर, वो स्कूटर लेके आएगा और आपको वहाँ से यहाँ ले आएगा। ठीक है, आता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। भगा। समझ गया सेठ जी, मैं अभी जाके फटाफट गफूर भाई को यहाँ लेके आता हूँ। हाँ, अरे भाई एक मिनट, ये बावरी को उसके घर भी छोड़ दे भाई, क्योंकि अभी इसका इधर कुछ काम नहीं है। ये यहाँ रह के क्या करेगी ना बेचारी। थैंक यू सेठ जी, सो कंसिडरेट। है? वो मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, अभी उन्हें जाने दो। हाँ तो मैंने क्या रोक के रखा? जा भाई जा, निकल निकल। चलिए बावरी जी, बुलाइए। भागा, फिर फटाफट बैठ जाना, वरना वो अकेली निकल जाएगी। बैठ रहा हूँ सेठ जी, बैठ रहा हूँ। ये जरा हेडलाइट चालू कर बेटा। हाँ चलो। आता हूँ सेठ जी। भागा अब तक आया क्यों नहीं है? नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। अरे पर कितना टाइम हो गया? पर अंबावाड़ी चौक बाजू की गली में तो नहीं है ना मेहता साहब, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और मैं तो कहता हूँ जितना लेट हो ना हमारे लिए अच्छा ही है? क्या है, सुबह 3 से 4 बजे का जो टाइम है ना, उसमें सब लोग एकदम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। तो तभी अगर थोड़ा बहुत आवाज भी होता है ना तो कोई जागता नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट होता हमारे लिए अच्छा ही है। तुम्हारा विचार क्या सुबह तक यहीं रहने का है? नहीं नहीं, वो आ जाएगा, आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हो? बागा को फोन करो। अरे आ गया। आ गया सेठ जी। आइए आइए गफूर भाई, स्वागत है आपका। आप कौन? मैंने फोन किया था आपको, जेठालाल। पर फोन में तो आपने बोला था आपका नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ तो वो भी मेरा ही नाम है। मतलब वो राशि के ऊपर से है, अलई मेष राशि है ना मेरी, तो उसके ऊपर से आत्माराम। बाकी घर में प्यार से सब लोग मुझे जेठालाल के नाम से बुलाते हैं। वो क्या कहते हो, हुलामणा नाम है? पेट नेम। अरे वो बच्चे छोटे होते तो नहीं एक नाम पड़ जाता है, बंटी, बबली, पिंकू, पिंटू, ऐसा। बाकी स्कूल में तो जो रियल नाम होता है वही होता है, ऐसे। चलो जेठालाल, अब जिस काम के लिए इनको बुलाया करवाओ जल्दी। हाँ हाँ। ये कौन? ये हमारा सोसाइटी का कमेटी मेंबर है, और बागेश्वर जी से तो आप मिल ही चुके हैं। ये भी कमेटी मेंबर? ये भी कमेटी मेंबर। थैंक यू सेठ जी। ये आपको सेठ जी क्यों बोल रहा है? प्यार से। पर आपने तो बोला आपको प्यार से लोग जेठालाल बुलाते हैं। वो घर के अंदर, घर के बाहर लोग मुझे प्यार से सेठ जी करके बुलाते हैं। प्यार से? तो गुस्से से क्या बुलाते हैं? गफूर भाई, आधी रात को भी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। जेठालाल चलो अभी। चलो भाई, ये तो गफूर भाई को मेरे नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए क्लियर करना जरूरी था ना। अभी आप समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। इंसान एक, नाम अनेक। बिल्कुल सही कहा आपने गफूर भाई, बिल्कुल सही कहा। चलिए चलिए। अरे एक मिनट गफूर भाई, मैं क्या कह रहा था, अभी तो आप वो डुप्लीकेट चाबी बना देंगे, लेकिन फिर ये जो ताला है वो असली चाबी से भी खुल पाएगा ना? लेकिन आपने तो बोला असली चाबी खो गई है। नहीं नहीं,
खोई गई है, लेकिन मान लो कभी वो चाबी मिल गई तो वो चाबी से भी ये ताला खुल पाएगा ना? हाँ हाँ खुल जाएगा खुल जाएगा। बस बस, फिर कोई टेंशन नहीं है। चले अभी। हाँ हाँ गफूर भाई आइए, चलिए आइए। अरे गफूर भाई एक मिनट। अरे अभी क्या है? अरे मेहता साहब, मेन बात तो बता नहीं रह गई। कौन सी? किसी ने इनको डुप्लीकेट चाबी बनाते हुए देख लिया तो? मतलब जब आप डुप्लीकेट चाबी बना रहे होंगे तभी मान लो कोई आ गया तो फटाफट छुप जाना। मैं क्यों छुपूं? एक मिनट, कहीं आप लोग मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे? नहीं नहीं गफूर भाई, कोई गलत काम नहीं करवा रहे। तो फिर किसी के आने पर छुपने को क्यों बोल रहे हो? अरे बताओ भाई। नहीं नहीं वही है कि मतलब आपको क्या कैसे बताए वही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो भाई गाड़ी निकालो। अरे 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 गफूर भाई एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। बगा, लगता है अभी गफूर भाई को सब सच बता देना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले भाई, मैं हूं, मैं बताता हूँ। गफूर भाई, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और मुझसे सोसाइटी के ऑफिस की चाबी खो गई है। वो तो बताया आपने। हाँ वो बताया आपको बराबर। तो अभी कल सुबह रोज की तरह सोसाइटी की ऑफिस खोलनी पड़ेगी, लेकिन कैसे खोलेंगे? चाबी तो है नहीं। तो सबको पता चल जाएगा कि मुझसे सोसाइटी की ऑफिस की चाबी खो गई है। और क्या है कि मैंने बरसों से इस सोसाइटी को बखूबी संभाला है। सब सोसाइटी वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं ना? हाँ हाँ तो बोलो, आप लोग कमेटी मेंबर हो, बोलो। हाँ बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, हम सेक्रेटरी सेठ जी की बहुत इज्जत करते हैं। अभी क्या है कि मान लो कल सुबह अगर सबको पता चल गया कि मुझसे सोसाइटी की ऑफिस की चाबी खो गई है, तो पूरी सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, बरसों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं, इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में बस एक पल। इसीलिए मैं आपको छुपने के लिए कह रहा था, ताकि किसी को पता ना चले और मेरी इज्जत बची रहे। हाँ, तभी तो इतनी रात को बुलाया है आपको। अरे इतना क्या सोच रहे गफूर भाई? मेहता साहब आप समझाएंगे? समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। इंसान के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू। आइए आइए, चलिए चलिए। हाँ चलिए। अरे गफूर भाई एक मिनट। बगा, तू गफूर भाई को अंदर ले जाके काम चालू करवा देना। मैं और मेहता साहब यहाँ बाहर पैसेज में खड़े रहेंगे, और अगर बाहर से कोई आता हुआ हमें दिखा तो मैं जोर से भाव भाव करूंगा। तुम लोग काम बंद करके फटाफट छुप जाना। एक मिनट सेठ जी, भाव भाव की जगह म्याऊं म्याऊं कैसा रहेगा? नहीं, म्याऊं म्याऊं सुनाई दे न दे, इससे अच्छा भाव भाव, वो अच्छा रहेगा। अरे अब भाऊ भाऊ म्याऊं म्याऊं छोड़ो, टाइम निकला जा रहा है, उनको जाने दो। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट मेहता साहब, अभी तुम्हें क्या है? नहीं, पैसे तो आप और सेठ जी कवर कर रहे हो, लेकिन अगर कोई बालकनी में आ गया तो? बागा, तुम सोसाइटी की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े रहना, चारों तरफ देखते रहना, और अगर कोई बालकनी में आया तो तुरंत छुप जाना। तो गफूर भाई? उनको लेकर छुप जाना। और मैं और मेहता साहब बाहर से सोसाइटी को तो देख ही रहे होंगे,
जैसे ही हमको लगेगा कि मैदान साफ है, मैं फिर से भाव भाव करूंगा तो काम चालू कर देना। नहीं सेठ जी, इसमें कंफ्यूजन है। भाव भाव सुन के काम रोक के छुपना है या भाव भाव सुन के काम चालू करना है? अरे सिंपल है, देख अगर तुम लोगों का काम चालू है और मैंने भाव भाव किया तो काम बंद करके छुप जाना। अगर तुम छुपे हुए हो और मैंने भाव भाव किया तो काम वापस चालू कर देना है। बराबर। अच्छा भागा, कपूर भाई हमारे लिए इतनी रात को आए हैं तो इनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। जी शुक्रिया, पर घर वापस भी छोड़ेंगे ना? हाँ, भागा, जैसे ही गफूर भाई डुप्लीकेट चाबी बना के हमको दे दे तो तुरंत उनको लेकर निकल जाना और उनको उनके घर पे छोड़ देना। जी सेठ जी। अरे चलो ना, अभी फटाफट काम खत्म करते हैं। 1 मिनट में तो सब 1 मिनट। भागा, कपूर भाई पहले मैं और मेहता साहब अंदर जाते, देखते हैं कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं, फिर मैं अंदर से इशारा करूंगा तो आप दोनों आ जाना। हाँ? ठीक है सेठ जी। और गफूर भाई, जैसा मैंने कहा आप जरा झुक के दबे पाँव छुप के आना, ताकि क्या है कोई देख ना ले और मेरी इज्जत। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू गफूर भाई। आइए मेहता साहब। चलो चलो चलो, आओ आराम से। आई आई आई। गफूर भाई, इस ताले की चाबी बनानी है। अब चाबी बनाइए, मैं वहां रुक के नजर रखता हूँ, कोई आ ना जाए, और जैसे ही भाव भाव सुनो वहां आ जाना। ठीक है, बनाइए। चाबी बनने से पहले कोई आ ना जाए बस। साहब अभी मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर पहुंच ही जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं हुई तो? मेहता साहब शुभ शुभ बोलिए। मेरे शुभ शुभ बोलने से जो होने वाला है वो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी। फिर भी शुभ शुभ बोलिए, बोली हुई वाणी में बहुत ताकत होती है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारी जो बोली हुई वाणी है कि मैंने चेक सोसाइटी ऑफिस में रख दिया है, उसकी वजह से कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, इतनी जद्दोजहद के बाद गफूर भाई हमें मसीहा बन के मिले हैं और वो अभी सोसाइटी ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बना रहे हैं। प्यासे को कुआं दिख जाए तो वो कैसे खुश होता है, ठीक वैसे ही मैं और जेठालाल खुश हो रहे हैं। चाबी बनते ही चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर रख देंगे और कल जब भिड़े सोसाइटी ऑफिस खोलेगा तब उसे चेक मिलेगा और चाचा जी उठक बैठक करने से बच जाएंगे। मैं और जेठालाल इतने खुश हैं कि क्या बताऊं। लेकिन एक मिनट, हम इतना खुश क्यों हो रहे? गफूर भाई ने चाबी बनाना शुरू किया है, अब तक चाबी बनी नहीं है। मतलब हम कुएं तक पहुंच गए हैं लेकिन पता ही नहीं कि कुएं के अंदर पानी है या नहीं। हमें पता ही नहीं कि चाबी बनेगी या नहीं, या चाबी बनने से पहले भिड़े वापस आके हमें रंगे हाथों पकड़ लेगा तो, या कोई छुपके से हम लोगों को देख तो नहीं रहा है।
ए भगवान, आधी रात को हम लोग चोरी छुपे डुप्लीकेट चाबी बनाने का काम कर रहे हैं। अगर पकड़े गए ना तो बहुत बेइज्जती होगी। ऊपर से चाचा जी को उठक बैठक मारने पड़ेंगे, वो अलग। जेठालाल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या होगा? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ भाई, हाँ कपूर, चाबी बंद हो गई, हो गई। जल्दी उठाओ, उठाओ, उठा के चलते चलते। ये सामान, सामान, सामान। चाबी मेहता साहब, चाबी मिल गई। थैंक यू गफूर भाई, थैंक यू। मैं गफूर भाई को छोड़ के वापस आऊं कि? नहीं, वापस आने की जरूर नहीं है बेटा। तू घर पे जाना है वहाँ से। ठीक है सेठ जी, आइए गफूर मियां, आपको छोड़ के। थैंक यू गफूर भाई, थैंक यू। मेहता साहब चलिए। अरे चेक तो बाका के पास रह गया। आई चल। बाका, अरे क्या हुआ? अरे चेक तो दे। सॉरी सेठ जी, भूल गया। ये लीजिए। भूल गया? ओके गफूर भाई, थैंक यू। छोड़ के बराबर। हाँ, छोड़ के। आइए गफूर भाई, मैं जरा स्कूटर घुमा लेता हूँ, 1 मिनट। जेठालाल, क्या कर रहे हो? जल्दी करो। मेहता साहब, आखिरकार मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर पहुंच गया। अभी बापू जी को पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक नहीं करनी पड़ेगी। पहुंच गया ना? चलो भी घर जाते हैं। हाँ। मेहता साहब, थैंक यू। थैंक यू? मैंने क्या किया? हाँ, कुछ किया तो नहीं, लेकिन मेरे साथ में खड़े तो रहे ना। मरता क्या ना करता है? अरे भाई, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। हाँ, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो जल्दी करो, कोई देख ले उससे पहले घर पहुंच जाते हैं। हाँ चलो। गुड नाइट। भिड़े, कल सुबह मजा आएगा। उठक बैठक।
बोल बोल बाका। हाँ सेठ जी, चेक अंदर रख दिया? रख दिया भाई, रख दिया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अच्छे से हो गया। हाश, चलो अच्छा है। बागा, थैंक यू भाई। आज तूने जो मेरी मदद की है तो तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी, अब क्या रुलाओगे? नहीं नहीं बागा, मुझे बोलने दे। जब जब मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ी है तू हमेशा मेरी मदद के लिए खड़े पके खड़ा रहता है। मैं तेरी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है बेटा। मांग मांग, आज तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मांग। तू मांगे उसके पहले चलने मैं ही बोल देता हूं, इस महीने मैं तुझे डबल पगार दूंगा, एक पगार एक्स्ट्रा। थैंक यू सेठ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन आपको पता है बड़े सयान ने क्या कह कर गए हैं? क्या? हर चीज की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, मुझे कोई एक्स्ट्रा पगार नहीं चाहिए। अरे बाका। नहीं सेठ जी, देखिए आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ? चल ठीक है, जैसा तू कहे। थैंक यू। अरे नहीं बागा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तूने वो गफूर भाई को उनके घर पे छोड़ दिया? हाँ हाँ, मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है, अब मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। ठीक है, जा जा बेटा, जा घर जाके सो जा। हाँ, शांति से सोना, ओके? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सेठ जी। शुभ रात्रि। कल सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक निकलेगा तो भिड़े का मुंह देखने लायक होगा। मजा आने वाला है कल। गुड मॉर्निंग सुबह से ना मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। पता नहीं आज किसी उठक बैठक करना पड़ेगा। बबीता, मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को उठक बैठक करना पड़ेगा। अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो? आई थिंक भिड़े भाई करेंगे। बबीता, चाचा जी को ही उठक बैठक करना पड़ेगा। जेठालाल झूठ बोल रहा है, उसने सोसाइटी ऑफिस में चेक रखा ही नहीं है। आत्माराम को पूरा कॉन्फिडेंस है और आत्माराम के कॉन्फिडेंस पे मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट तो जेठा भाई पंच है कि उन्होंने चेक ऑफिस में रखा है। तो हाँ सुनिए, तो बहुत कंफ्यूजन है। वो जेठाप्रा बोल रहे चेक रखा है और पीड़ू बोल रहे चेक नहीं रखा है। अब जेठाप्रा सच बोल रहे हैं कि पीड़ू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जे पंच है, थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। ओ हाँ सुनिए, वो पोपो ऑफिस की चाबी लेके आएगा, ऑफिस खोलेगा तो पेट्रोल का पेट्रोल तो डीजल का डीजल हो जाएगा। हाँ? मतलब कि सच सामने आ जाएगा। हाँ। हे भगवान, बस कल रात का सच किसी के सामने ना आए, किसी को पता ना चले कि हमने डुप्लीकेट चाबी बनवा के सोसाइटी ऑफिस खोल के चेक अंदर डाला है। तारक, क्या सोच रहे हैं? कल रात के बारे में। कल रात के बारे में? सॉरी, कल दिन के बारे में। तो चाचा जी और भिड़े के बीच में जो शर्त लगी थी उसके बारे में सोच रहा था। वही सोच के हम सब टेंशन में हैं कि पता नहीं आज किसे सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। आसार तो भिड़े के ही लग रहे हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं मतलब जेठालाल ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है कि उसने चेक सोसाइटी ऑफिस में रखा है, तो चेक अंदर रखा ही होगा। अब जो भी हो, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि पूरी सोसाइटी के सामने कौन उठक बैठक करने वाला है। ये उठक बैठक की शर्त लगाने की जरूरत ही क्या थी? पूरी सोसाइटी टेंशन में आ गई है। सही बात है, और टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। कोमल, और कचौरी ले आओ ना। लाती हूँ। नहीं, आज नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं है, रुक ले रहने। समझ सकती हूँ, इतने टेंशन में कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन एक थेपला। नहीं रुपले, दिमाग काम नहीं कर रहा है इधर। कंटिन्यूस यही सोच रहा हूँ कि आज उठक बैठक कौन मारेगा। उठक बैठक कोई भी मारे, हम तो बराबर से गिनेंगे। हाँ, ताकि कोई चीटिंग ना करे। कोई जरूरत नहीं है बड़ों के बीच में पड़ने की। एक थेपला नहीं चाहिए, और वो नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे ही बैठना। जो हुकुम राजा साहब। हम बालकनी से देखेंगे। कोई जरूरत नहीं है बालकनी से भी देखने की। जो हुकुम रानी साहब।
भगवान, पता नहीं आज क्या होगा। आज जब जेठालाल का झूठ सबके सामने आएगा मजा आएगा। चाचा जी को उठक बैठक करनी पड़ेगी, उसमें आपको मजा आएगा। अच्छा, तो मुझे उठक बैठक करते देख जब जेठालाल को मजा आएगा वो तुम्हें अच्छा लगेगा ना? नहीं। देखो माधवी, जेठालाल को ये पहले सोचना चाहिए था। उसको क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि चेक रख दिया म्हणून। और चाचा जी भी जेठालाल को अच्छे से जानते, फिर भी उन्होंने मुझसे चैलेंज लगाया। आपको ना चाचा जी को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। माधवी, मैं जेठालाल से चेक मांग मांग के थक गया था, उसको याद दिला दिला के थक गया था। चाचा जी आखिरी जरिया थे उसे चेक निकलवाने का, तो मैं क्या करता? मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे सुविचार लिखना है, तुम भी जल्दी आ जाना। अभी जाता हूँ, पोपटलाल से सोसाइटी ऑफिस की चाबी लेके ऑफिस खोलता हूँ और जेठालाल का झूठ सबके सामने लाता हूँ। जेठालाल, तुम तो गए। ओम मित्राय नमः, मृवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ऋचे नमः, आदित्याय सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बेचारा भिड़े, वो तो यही सोच के मन ही मन खुश हो रहा होगा कि आज तो जेठालाल को पूरी सोसाइटी के सामने झूठा साबित करके ही रहूंगा। लेकिन उसको पता नहीं है यहाँ पूरी बाजी पलट चुकी है। ओ जेठालाल, बालकनी में क्या देख रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ। ओहो भिड़े, गुड़गांवला तेल लावून तैयार। आज करना है ना तुझे उठक बैठक, उठक बैठक, उठक बैठक, बैठक उठक, उठक बैठक, उठक बैठक, बैठक उठक। कौन करने वाला है ना, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बोले हाँ। अच्छा, अभी पोपटलाल चाबी लेके आता ही होगा, तो चाचा जी को लेके नीचे आ जाना, घर में छुप मत जाना। अरे मैं क्यों छुपूं? मैंने खुद अपने हाथों से चेक रखा है सोसाइटी ऑफिस के टेबल पे। हैं? बोले हाँ? जाने हवे चाड़ा पड़े से चाड़ियो। तू जाड़ियो? अरे जाड़ियो नहीं, चाड़ियो बोला मैं, चाड़ियो। वो पता है, मैं जाड़ियो ही बोला। जाने हवे હું આજે ક્યાંય જવાનો નથી અને તને પણ ક્યાંય જવા દેવાનો નથી। તો હું પણ ક્યાંય જવાનો નથી અને તને ક્યાંય નો રહેવા દેવાનો નથી। આવું છું હમણાં બાપુજીને લઈને નીચે। હા આવી જા, આવી જા। એ ભીડે, ઉઠક બેઠક, ઉઠક બેઠક, ઉઠક બેઠક, हाँ ना, ये ना, ये ना, ये तो हाँ ये जैसी करनी वैसी भरनी। जेठालाल रेडी हो जाओ उठक बैठक मारने के लिए। पोपटलाल आए कि नहीं चेक करता हूँ। देखिए, हाँ आया बापूजी। तैयार? हाँ चले, चलो। अरे अच्छा जीजा, वो डिब्बा आ गया कि नहीं? अरे अभी डिब्बे का क्या काम है? अरे चाबी उसके पास ही है ना। हाँ, बापूजी, ये सोसाइटी ऑफिस का दरवाजा खुलते ही भीड़े का मुंह देखने लायक होगा और कल उसके घुटने। बापूजी, आज आपकी जीत पक्की है। अरे वो तो कल से ही पक्की है, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे, तभी तो शर्त लगाई मैंने। अरे बापूजी, आपको क्या बोलूं, आपकी जीत पक्की करने के लिए कल रात को क्या क्या पापड़ बेले हैं। नहीं, पापड़ नहीं, लोहा। बेचारे गफ्फूर भाई ने लोहे को कितना घिसा, तब जाके सोसाइटी ऑफिस के ताले की चाबी बनी। जेठिया, क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं बाबूजी, चलिए चलिए आइए। आराम से, आराम से। आज जब भिड़े उठक बैठक करेगा तो मैं उसका मस्त वीडियो बनाऊंगा। बस अभी जल्दी से पोपटलाल आ जाए। अब्दुल भाई, क्या आइए भिड़े भाई, क्या चाहिए? पोपटलाल। पोपटलाल आया तो नहीं ना अभी तक?
मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, शायद सुभाष को पता होगा। सुभाष, पोपट भाई आई क्या? नहीं अब्दुल भाई, अभी तक नहीं देखा। पता नहीं कहाँ रह गया। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया पोपटलाल आ गया। ओहो भिड़े, अब्दुल गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। तुम्हें देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे बता नहीं सकता मैं। अब बात क्या है भाई भिड़े? तू सोसाइटी के गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है और वो भी मुझे देखकर इतना खुश हो रहा है। ये मेरे लिए कोई रिश्ता है? अरे अगर तुम्हारे लिए रिश्ता आया होता ना पोपटलाल, तो मैं यहाँ पे बैंड बाजा लेके तुम्हारा इंतजार कर रहा होता। लेकिन फिलहाल मैं अभी इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम आ गए और सोसाइटी ऑफिस की चाबी तुम्हारे पास है। ओह सॉरी भिड़े, एक्चुअली क्या है ना, जाते हुए मैंने सोचा था कि मैं अब्दुल को चाबी देकर जाऊंगा, लेकिन वो जल्दी में निकल गया मैं। लेकिन अब्दुल के पास सोसाइटी ऑफिस की दूसरी चाबी है ना? हाँ वो थी लेकिन खो गई। अब्दुल चाबी वाले को बोला है, उसने बोला है कि 1-2 दिन में बना के दे देगा। हाँ लाओ जल्दी से चाबी दो। अरे भिड़े बात क्या है, तू सोसाइटी ऑफिस की चाबी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले चाबी दो। नहीं चाबी बाद में, पहले बता। अच्छा सुनो क्या हुआ। चाचा जी इतने दिनों से मैं जेठालाल से सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक मांग रहा हूँ और ये रोज देना भूल जा रहा है। सबने चेक टाइम से जमा कर दिए सिवाय इसके। क्या तू भिड़े को चेक देना भूल गया है? चेक उसको मैं दे चुका हूँ। एक ही चेक 2 बार क्यों दूं? किसको चेक दिया तुमने? ऑफिस के टेबल को। ऐसी चालाकी की जेठालाल ने? हाँ और पोपटलाल मुझे 100% खातिर है कि उसने सोसाइटी ऑफिस में कोई चेक नहीं रखा है, वो झूठ बोल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर चाचा जी ने जेठा भाई का साथ दिया और बातों में चाचा जी ने शर्त लगा दी। तो चल हम दोनों शर्त लगाते हैं, अगर जेठिया ने ऑफिस में रखा हुआ चेक नहीं मिला तो मैं पूरी सोसाइटी के सामने यही खड़े रहकर अपने कान पकड़कर 25 उठक बैठक करूंगा। चाचा जी 25 उठक बैठक करेंगे? और अगर चेक निकला तो? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अगर निकला तो मैं 25 नहीं 50 100 उठक बैठक करूंगा। अरे वाह, और बाप रे 100 उठक बैठक? अरे भाई तुझे सच में 100 उठक बैठक मारनी पड़ी तो? मतलब तुम्हें जेठालाल की बात पे भरोसा है? नहीं जेठालाल पे भरोसा नहीं है, लेकिन तुझ पर भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी से अंदर चलो, फिर जेठालाल को नीचे बुलाते हैं और सोसाइटी ऑफिस का ताला खोलते। चलो। अरे मैं तो सबको फोन करके पूछता हूँ तैयार है क्या नहीं। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, आज के ऐतिहासिक दिन के लिए तैयार? हाँ तैयार। बस तो फिर आइए, मैं भी बापूजी को लेके आ ही रहा हूँ। मेहता साहब आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब जेठालाल ज्यादा खुश हुआ है उसे मुंह की खानी पड़ी है। हेलो, हाँ आ जाओ मिलते हैं। हाँ आई ओके। अंजलि आई चल हाँ चलिए। हाँ बापूजी, हाँ कीड़े का सबके सामने उठक बैठक करने का समय आ गया है। दर्शकों, मेरा परम मित्र जेठालाल खुशी से उछल रहा है। पोपटलाल आ गया है, सोसाइटी ऑफिस का दरवाजा खुलने वाला है और जेठालाल का चेक वहां से मिलने वाला है। चाचा जी शर्त जीत जाएंगे, भिड़े शर्त हार जाएगा और भिड़े को गोकुल धाम सोसाइटी में सबके सामने उठक बैठक करने पड़ेंगे। और आपको तो पता है कि कल आधी रात के सन्नाटे में जेठालाल ने गफूर भाई से डुप्लीकेट चाबी बनवा के चेक सोसाइटी ऑफिस में रख दिया था। तो अब चेक वहां से मिलेगा ये बात तो पक्की है और जेठालाल का बोला हुआ झूठ सच हो जाएगा। चाचा जी जीत जाएंगे और जेठालाल बहुत खुश है। लेकिन एक मिनट, जेठालाल की कुंडली को तो आप भली भांति जानते हैं। जब वो अति खुश होता है तब उसके कुंडली के ग्रह उल्टे पड़ जाते हैं, सीधी सादी राह भी जलेबी की तरह टेढ़ी हो जाती है। तो क्या लगता है आपको, जेठालाल की खुशी टिक पाएगी या चाचा जी शर्त जीतेंगे या फिर
भेड़े शर्त जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेठालाल के झूठ का विजय होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिल जाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पोपटलाल भी आ गया बापू जी। आई 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 आई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिली मास्टर। गुड मॉर्निंग चाचा जी। पोपटलाल चाबी दो। अरे एक मिनट भिड़े, इतनी क्या जल्दी है सोसाइटी ऑफिस खोलने की? सब लोग आए उससे पहले सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक गायब करने का सोच रहा है क्या? ओ जेठालाल, मैं तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करता हूँ। मतलब तू कहना क्या चाहता है, मैं गलत काम करता हूँ? मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। हाँ भिंडे मास्टर तैयार हो जा, उठक बैठक करने के लिए। चाचा जी थोड़ी देर रुकिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे क्या? चाबी दो। अरे रुक जा भाई, सबको आता जाने दे। बबीता जी, अय्यर भाई, अरे सोढ़ी, रोशन भाभी, हाथी भाई, कमल भाभी, रतन भाई, रूपा भाभी। हे भगवान, संभाल लेना। चलो देखते हैं क्या होगा। हाँ क्या हुआ जेठा भाई साहब? आओ आओ जल्दी नीचे आओ, सोसाइटी ऑफिस की चाबी आ गई है। अरे अरे जेठाप्रा, छोटे आते आते ढोल लेके आना, ढोल। ढोल के ताल पे वो भीड़ का उठक बैठक करने का मजा आएगा। वो क्या बोलते हैं, रिमझिम उठक बैठक। जेठालाल रिमझिम नहीं, रिदमिक। हाँ वही मेहता साहब, वही। लेके आओ सोडी, लेके आओ। देखते हैं किसका ढोल बजता है और किसकी पोल खुलती है। पता नहीं आज क्या होगा। परमेश्वरा, बात सो रहे थे आज। आज जबरदस्त हंगामा होने वाला है। हाँ, उसी की तो टेंशन हो रही है। अरे आ जाओ सब लोग, नीचे आ जाओ। अरे चलो 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 हंस, देखते हैं शर्त कौन जीतता है। बापू जी, आज सबके सामने साबित हो जाएगा कि आपका ये बेटा सच्चा था, सच्चा है और हमेशा सच्चा रहेगा। अरे आइए भाई। चाचा जी, मेरे को आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्या है, अगर आत्माराम जीत गया, जिसका पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है, तो तुम्हारा वजह से चाचा जी को उठक बैठक करना पड़ेगा। अय्यर भाई, आपको बापूजी के लिए जो बुरा लग रहा है ना, तो आपकी वजह से बापूजी को अच्छा लगे, उसके लिए काम करते हैं। अगर सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिला, अरे अगर क्यों, मिलेगा ही, क्योंकि मैंने खुद अंदर चेक रखा है। तो सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिलते ही भीड़े के साथ साथ आप भी 100 उठक बैठक करना। मैं क्या जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है? पुरट्टन। ओ यार भाई, क्या बोला? नहीं, मैं बोला तुम बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। तो हूँ ही। अच्छा हुआ बच्चों ने आने से मना कर दिया। वो बड़े सियाणे अपने बच्चे, और बड़ों के स्यापे में पड़ते ही नहीं। એટલે જ સવા ટપ્પુ સેના જતી રહી। सोडी, तू सच में ढोल लेकर आ गया? तो मेहता साहब, जेठाप्रा और पीड़ू ने कहा था लाने को, तो लेके आया। अरे अच्छा किया। चाचा जी, ये आपके लिए। ये क्या है? पेन किलर। क्या है ना, जब आप उठक बैठक करेंगे तो उसके बाद इससे आपको राहत मिलेगी। अरे तो बापूजी को क्यों दे रहे हैं, भीड़ा को दीजिए। तो मैं दोनों के लिए लाया हूँ। ये लीजिए। नहीं थैंक यू आती भाई, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली।
कोई बात नहीं, जरूरत ना पड़े तो वापस कर देना। ये लीजिए। हाँ ये भी बराबर है। ला ला ला। अरे आप क्यों ले रहे हैं बापूजी? आप अभी सब आ गए हैं, तो चाबी दो पोपटलाल। इस मैच का एम्पायर मैं हूं, तो ताला मैं खोलूं। ऑल द बेस्ट चाचा जी, ऑल द बेस्ट बेटे। हाँ, आइए 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 बापूजी। बापूजी ये देखिए मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस में से ही मिला है। इनको उठक बैठक करनी पड़ेगी अभी। बापूजी बापूजी आप जीत गए बापूजी। शाबाश बेटिया शाबाश। मैं तो साहब मिल गया चेक। अरे देवा, अरे सोसाइटी ऑफिस में चोरी हो गई है। क्या? हाँ चोरी? ये चोरी हो गया। एक सेकंड, क्या हुआ? ये चोरी हुई। पर क्या चोरी हो गया? हाँ। बताता हूँ। ये देखिए, इसमें पूरे 35,944 रुपए थे, सब चोरी हो गए। पर ये कैसे हो गया? और किसने किया ये बहुत गलत हुआ। दिन दहाड़े चोरी? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे लेकिन चोरी हुई कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है चाचा जी, चोर का पता तो लगाना ही पड़ेगा। भिड़े भाई भिड़े, देख ये चोरी का चक्कर में ये मत भूलना कि मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिला है, तो उठक बैठक तो तुझे करनी पड़ेगी। हाँ भाई, उठक बैठक मारूंगा मैं, लेकिन पहले चोर का पता तो लगाना पड़ेगा ना जेठालाल। क्या जेठालाल, ये सोसाइटी में चोरी हो गया और तुम उठक बैठक का पड़ा है। लेकिन भिड़े मास्टर, तुम्हें ऑफिस में इतना कैश रखने की क्या जरूरत थी? हाथी भाई, छोटे छोटे काम के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, और सोसाइटी का पैसा है, मैं अपने घर में कैसे रखूं? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, चोर ने कैश चोरी किए लेकिन चेक नहीं। रूपा, वो सोसाइटी के नाम से लिखा था चेक, उसका चोर क्या करेगा? अरे भाई अभी चेक वेक छोड़ो और ये सोचो कि चोरी कैसे हुई। हाँ यारो, वो सोचने वाली बात ये है कि चोर ऑफिस के अंदर आया कैसे। अरे सुनो सुनो, मैंने अभी देखा खिड़कियां सही सलामत है, दरवाजा भी नहीं टूटा है, और अभी सोसाइटी ऑफिस का ताला तो जो चाबी मेरे पास थी उससे खोला, तो फिर चोर अंदर आया कैसे? इसका मतलब किसी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले ने ये चोरी की है। हाँ। मेहता साहब क्या सोच रहे हैं? भाई जो तुम सोच रहे हो। गफूर भाई? हाँ जेठालाल। अरे अब क्या होगा? मुझे क्या पता, अब पता नहीं ये बात कहां से कहां जाएगी। 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल की सोसाइटी में चोरी।
मैं उस चोर की दुनिया हिला दूंगा। एक बारी वो चोर मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं उसे इंजर पिंजर हिला देने और छटाला नहीं उन्हों में और मैं एक पैसे का हिसाब लगाऊंगा। अरे सोड़ी ये डिब्बे, अरे तुम दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ नहीं बराबर है, पुलिस को बुलाते, करेक्ट। जेठालाल, चाचा जी को पुलिस बुलाने का बोलने की क्या जरूरत थी? अगर पुलिस आ गई तो बहुत रायता फैल जाएगा। कुछ करो। देख बेड़े, चोर तो चोरी करके चला गया, तो अभी खामखा पुलिस के झंझट में क्यों पड़ना है? हाँ, पुलिस आएगी, छानबीन होगी, टाइम वेस्ट होगा, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। तारक बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। देख, तो टेंशन मत ले, जो भी 35,000 चोरी हुआ है ना, मतलब जो भी रकम है वो मैं दे दूंगा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो जेठालाल? हाँ जेठा जी, आज ऑफिस का ताला खोला है, कल जाके किसी के घर का ताला खोलेगा तो क्या करेंगे हम? बराबर है, करेक्ट। किसी के घर पे चोरी हुई तो? सही बात है। हाँ, हम सबकी सेफ्टी का सवाल है। तारा, पुलिस को तो बुलाना ही चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ लेकिन जेठालाल, आगे जाके अगर किसी के घर में मान लो चोरी हो जाती है और 4-5 लाख का माल चोरी हो जाता है और वो भी अगर तुम नुकसान भरपाई देने वाले होंगे तो फिर पुलिस को नहीं बुलाते आप। हाँ बराबर है। अरे नहीं, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे भरपाई कर सकता हूँ? ये तो अरे क्या, ये तो 35,000 कोई छोटी रकम थोड़ी है जेठिया। नहीं, ये तो क्या बापूजी, क्या अभी पुलिस आएगी तो हमारी सोसाइटी का नाम छापे चढ़ेगा, सोसाइटी बदनाम हो जाएगी, सोसाइटी का फ्लैट के भाव गिर जाएंगे। अरे लेकिन किसको बेचना है फ्लैट? मेरी जानकारी में किसी को नहीं बेचना है फ्लैट। हाँ, इतनी अच्छी सोसाइटी को कौन छोड़ के जाएगा? तो हाँ तो मतलब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। अरे भाई, पुलिस आके क्या करेगी? मतलब चोर को कैसे ढूंढेगी? फिंगरप्रिंट। जिसने भी डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला है उसके फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ना इस ताले पर। उसकी मदद से पुलिस उस चोर को पकड़ ली। बराबर है। शाबाश। तो अभी तो ताला तुमने ही खोला था, तुम्हारे भी अब फिंगरप्रिंट आ गए उसके ऊपर। जेठालाल, जिसने भी ताले को टच किया है उन सबके फिंगरप्रिंट होंगे ताले पर। कल रात को ताला मैंने खोला था, मतलब मेरे फिंगरप्रिंट भी मिलेंगे ताले पे। ये फिंगरप्रिंट्स तो मेरे भी मिलेंगे क्योंकि ताला मैंने बंद किया था। फंस गए मेहता साहब। हाँ, लेने के देने पड़ गए। और पुलिस स्निफर डॉग लेकर भी आएगी, बराबर ढूंढेगी उनको। करेक्ट। यस। हाँ। नहीं, कुत्ता सोसाइटी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बापूजी को कुत्ते से डर लगता है ना। कोई बात नहीं जेठिया, कुत्ते को आने दे। बापूजी, मैं घर चला जाऊंगा। बुला पुलिस को बुला। हाँ करेक्ट। हाँ बुला, पुलिस को बुलाना ही चाहिए। बुलाइए। तो भाई देखिए, जब तक पुलिस आकर सारी तहकीकात नहीं कर लेती कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाए। हाँ। मतलब पोपटलाल, वो फिंगरप्रिंट्स इसमें भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ ठीक है।
रुको रुको मेहता साहब, जेठालाल कहाँ जा रहे? मैं तो दुकान जा रहा हूँ। और मैं ऑफिस। तारक, अरे लेकिन पुलिस को बोला ना अभी। वही अभी पुलिस कब आएगी, कब तहकीकात करेगी, बहुत टाइम जाएगा। तो मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, बहुत काम है दुकान पे। नहीं, तुम लोग तहकीकात करवा लो और जैसे ही पता चले चोर कौन है तो मुझे बता देना। चलो। नहीं जेठिया, मैं तो जब तक चोर का पता चल नहीं जाता तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। और सही किया चाचा जी, और जब तक चोर का पता नहीं चलता तो मैं भी गराज नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी दुकान नहीं जाऊंगा। मैं भी ऑफिस नहीं जाएगा। मगा बता दो जेठालाल, अगर एक बार पुलिस आ गई ना। हाँ, बता दीजिए, आप बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। मेहता साहब, जेठालाल टाइम वेस्ट मत करो। अगर एक बार भिड़े ने पुलिस को फोन कर दिया ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। चालू पांडे अरे जी भिड़े पुलिस को फोन मत कर। मेहता साहब को कुछ बताना है। बताइए मेहता साहब। मुझे कुछ नहीं बताना है, तुम बताओ। अरे तो सब मैं क्या बताऊं? आप बताइए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं बतानी, तुम बताओ। अरे क्या करे आप लोग? अरे मेहता साहब, एक मिनट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। अहो, आप क्या बताने वाले हैं? बताता हूँ। ये सूट है रायुचवधु। आपको कुछ पता है? नहीं मालूम तो नहीं है, लेकिन ये जेठालाल का जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये कैसे पता? प्रेडिक्शन किया मैंने, अंदाज लगा। वो मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सही बात है। सब समझ में आ जाएगा सोड़ी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जेठालाल, तुमने ऑफिस में चेक रखा बराबर? कम ऑन भिड़े भाई, चेक रखा था तभी तो सोसाइटी ऑफिस में से मिला। हाँ, नहीं बराबर है कोमल भाभी, लेकिन जेठालाल ने चेक कब और कैसे रखा वो दास्तान मैं सुनाता हूँ। अच्छा, ये भिड़े क्या बोल रहा है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने चेक सोसाइटी ऑफिस में कल रात को ही रखा है? भिड़े, मुझे लगता है बहुत लंबी कहानी होगी, मतलब बात होगी, तो मैं निकलता हूँ, मुझे जरा लेट हो रहा है। दुकान में बहुत काम है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। चलिए। अरे नहीं, चलिए। एक मिनट जेठालाल, रुको, कहाँ जा रहे हो? जेठालाल, पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी चालू हुआ है और हीरो ऐसे चला जाएगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा सब्र रखो। रुको जेठालाल, रुको। हाँ जेठिया, ये भिड़ी मास्टर क्या कह रहा है? रुक जरा। दर्शकों, मैं और जेठालाल हमारे बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं और झूठ को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। अब लग रहा है कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। मैं और जेठालाल नहीं बता सकते कि सोसाइटी ऑफिस में चोरी हमारी वजह से हुई है। तो भिड़े सबको क्या बताने वाला है? लगता है हमारी डुप्लीकेट चाबी का राज भिड़े को पता चल गया है। और ये कैसे हो सकता है? जो बात सिर्फ मुझे, जेठालाल, बागा और बावरी को पता थी, तो भिड़े को कैसे पता चली? कहीं भिड़े ने हमें कल रात को चेक अंदर रखते हुए देख तो नहीं लिया? लेकिन सोसाइटी ऑफिस में 35,000 रुपए की चोरी कैसे हुई? क्या लगता है, क्या हमारा डुप्लीकेट चाबी बनवाना, सोसाइटी ऑफिस खोलना और चेक अंदर रखना, ये बात सबको पता चल जाएगी? जेठालाल का दिल शेयर मार्केट की तरह बैठ गया है। पता नहीं भिड़े अब क्या करेगा। जो भी होगा, जेठालाल के साथ साथ मैं भी फंसने वाला हूँ। ये बात तो पक्की है। जब सबको हमारे झूठ के बारे में पता चलेगा और ये चोरी हमारे वजह से हुई है, ये पता चलेगा, तो पता नहीं सारे के सारे हमारा क्या हाल करेंगे। और तो और चंपक चाचा हमारा क्या हाल करेंगे। और अब तो चंपक चाचा को उठक बैठक करने पड़ेंगे। तब तो जेठालाल की नाक भी कट जाएगी। जेठालाल की नाव भिड़े नाम के तूफान से टकरा गई है। अब क्या होगा? दर्शकों, ये 2020 मैच से भी ज्यादा मनोरंजक हो चुका है। लेकिन आप चिंता न करें, आप हंसते रहिए और ठाके लगाते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोल भिड़ी मास्टर। बताता हूँ, शुरू से सब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए।
जैसा कि आप जानते कि मैं सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए सबसे चेक मांग रहा था, सबने दे भी दिए, लेकिन जेठालाल बार बार मांगने के बाद भी देता ही नहीं था। हमेशा क्या है भाई, देता नहीं था ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि जानबूझ कर नहीं देता था, मैं देने को भूल जा रहा था। हाँ वही हाँ, मतलब भूल रहा था, ठीक है। तो जेठालाल को बार बार याद दिलाने के बाद भी जब जेठालाल चेक देना बार बार भूल रहा था, तब मैंने चाचा जी के सामने जेठालाल को चेक के बारे में याद दिलाया। तो जेठालाल चाचा जी की डांट से घबरा गया। वो सोच ही रहा था कि अभी क्या बहाना बनाऊं। तभी उसे पता चला कि सोसाइटी की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी पोपटलाल लेके बाहर चला गया। बरोबर था पोपटलाल? हाँ, बरोबर। तो उसी वक्त जेठालाल ने मौके पे चौका मार के ये बोल दिया कि उसने सोसाइटी ऑफिस में चेक ऑलरेडी रख दिया है। लेकिन अभी हम सबके सामने जेठालाल ने चेक टेबल से उठाया था। सही बात है। हाँ, तो अगर जेठा जी ने चेक नहीं रखा था तो अभी सोसाइटी ऑफिस में चेक आया कहाँ से? वही तो। अभी हम सबके सामने चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिला। हाँ बराबर है बिल्ली मास्टर, चेक तो ऑफिस में से ही मिला ना। नहीं बराबर है, चेक ऑफिस से ही मिला चाचा जी। हाँ तो लेकिन ये पूछिए जेठालाल से कि चेक अंदर कब और कैसे रखा। हाँ। पहले क्या पूछा रहा है, छेती दस ना। अरे बिल्ली मास्टर फिर वही बात। अरे जेठिया ने कहा तो है कि जब ऑफिस में कोई नहीं था तब उसने चेक रखा था। नहीं उसने बोला तो था चाचा जी, लेकिन जेठालाल ऐसे ही हुआ था। झूठ, सफेद झूठ। चाचा जी जेठालाल सरासर झूठ बोल रहा है। सोसाइटी ऑफिस के अंदर चेक कुछ दिन पहले नहीं रखा गया था, बल्कि कल रात को दबे पांव चोरी छुपे रखा गया था। कल रात को? Over. बिल्ली मास्टर क्या सबूत है तेरे पास, बोल। हाँ अभी बताता हूँ चाचा जी, प्लीज बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। गफूर भाई, अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? माधवी भाभी, ये कौन? मल्ले मैं जेठालाल अब तो कहीं भाग भी नहीं सकते, क्या करें? इनसे मिलिए। ये है गफूर भाई जो डुप्लीकेट चाबी बनाते हैं। और खास बात जेठालाल, ये अब्दुल के दोस्त थे। हाँ जेठालाल, तुम जानते हो ना गफूर भाई को? हाँ तो चाचा जी, कल अब्दुल ने फोन किया था हम सबके सामने गफूर भाई को कि सोसाइटी ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनानी है। लेकिन मैं बिजी था, इसलिए मैंने बोला कि कल आके बना दूंगा चाबी। बराबर। अभी जेठालाल यहाँ पे डरा हुआ था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा।
उसको कैसे भी करके उसका चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर रखना था। तो उसने कल रात को चाचा जी काफी सारे चाबी वालों को फोन लगाया। और कर्म धर्म संयोग की बात तो देखो, जेठालाल को चाबी वाला मिला भी कौन? तो गफूर भाई। और उसके आगे क्या हुआ वो कहानी आपको गफूर भाई खुद बताएंगे। कल रात मुझे इनका कॉल आया था। कॉल के बाद मैंने सोचा कि अब्दुल भाई को तो मैं बोल चुका हूं कल आने के लिए, फिर भिड़े भाई ने क्यों कॉल करके मुझे बुलाया? जरूर कोई बात होगी, इसलिए मैंने अब्दुल भाई को कॉल किया। गफूर भाई? हाँ बोलिए गफूर भाई। अरे अब्दुल भाई, सुबह आपको बोला तो था कि कल आके बना दूंगा गोकुल धाम सोसाइटी ऑफिस की चाबी। हाँ तो? अरे तो फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई ने मुझे अभी फोन करके क्यों बुलाया है? अभी आने के लिए बोला? हाँ, अभी उनका फोन आया था। इतनी रात को बुलाया भिड़े भाई ने? सब ठीक तो है ना? हेलो हेलो अब्दुल भाई। गफूर भाई एक मिनट, मैं भिड़े भाई से बात करके आपको फिर से फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए। अब्दुल का फोन इस वक्त? नहीं कहीं नहीं। हाँ बोलो अब्दुल, इतनी रात गए फोन किया, सब ठीक है ना? अरे यही जानने के लिए तो मैंने आपको फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने गफूर भाई को फोन क्यों किया? कौन गफूर भाई? अरे सवेर मैंने जिसको फोन किया था कि सोसाइटी ऑफिस की ताले की चाबी बनानी है, जो अपने बच्चों के साथ वाटर पार्क घूमने के लिए गया था। अरे लेकिन जब तुमने फोन कर दिया था तो मैं दोबारा उनको फोन क्यों करूंगा? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि आपने फोन करके अभी चाबी बनाने के लिए बुलाया है। कहते? नहीं, मैंने फोन नहीं किया उनको अभी। तो फिर किसने बुलाया होगा? अरे मेरा नाम लेके कौन? समझ गया। जेठालाल, सोसाइटी ऑफिस में चेक रखने के लिए क्या तरीका निकाला है तुमने? मेरा नाम लेके गफूर भाई को फोन किया। हेलो भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, एक काम करो। हाँ? गफूर भाई को बोलो अभी आए सोसाइटी में और चाबी बनाए, लेकिन उनको बोलना एक काम और करें। क्या? समझ गए? हाँ हाँ भिड़े भाई समझ गया। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ अब्दुल? हाँ हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है ठीक है। जेठालाल, खुद को सच साबित करने के लिए कितना? कल तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी सारी होशियारी निकल जाएगी। और फिर अब्दुल भाई का कॉल आया और मैं पहुंच गया गोकुल धाम सोसाइटी। जेठालाल, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तुमने एक गलती कर दी दोस्त। तुमने गलत काम करने के लिए एक सच्चे आदमी के नाम का इस्तेमाल किया। अगर तुमने कल गफूर भाई को मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूं ये नहीं बोला होता तो शायद तुम बच जाते। और जेठालाल, कल जब गफूर भाई यहाँ पे डुप्लीकेट चाबी बना रहे थे और बागा पूरी सोसाइटी पे नजर रख रहा था ना, वो सब मैं अपनी बालकनी से छुप छुप के देख रहा था। और फिर मैंने जैसे गफूर भाई को बताया था, इन्होंने 2 चाबी बनाई। और एक चाबी सोसाइटी ऑफिस के पास जो गमला है ना, वहां पे रख दी। अच्छा। और हाँ चाचा जी, इन सब में जेठालाल अकेला नहीं था बरका। इसका साथ दिया इसके परम मित्र मेहता साहब ने।
मेहता साहब वाह 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 मेहता साहब, क्या साथ दिया है आपने। दोस्त हो तो ऐसा। लेकिन चोरी कैसे हुआ वो तो बताओ। हाँ वही तो। बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। चेक रखने के बाद जब जेठालाल और मेहता साहब अपने अपने घर गए तो मैं नीचे आया। फिर मैंने सोसाइटी ऑफिस का ताला खोला, अंदर गया, अलमारी खोली और सारे पैसे निकालिए। ताकि सबको लगे कि सोसाइटी ऑफिस में चोरी हुई है। हे भगवान। फिर मैंने सोसाइटी ऑफिस को लॉक किया और घर चला गया। मैंने जैसा प्लान किया वैसा ही हुआ। मुझे पता था कि जैसे ही पुलिस का नाम निकलेगा जेठालाल सच बोल देगा। हाय जेठालाल, सच है ना? बोल जेठिया, ये सच है कि नहीं? हाँ बापूजी। मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? जेठिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनो। जेठिया, बापूजी, रुक जेठिया, जेठिया रुक। भाग गया। जेठिया, दरवाजा खोल। जेठिया खोल। ओ चाचा जी, हाँ नीचे आइए, ये जेठालाल बालकनी में है। आइए आइए। क्या कर रहे हो जेठालाल? शांत रहना भाई, 2 मिनट। इधर इधर इधर, ये देखो ये देखो ये देखो। जेठिया नीचे नहीं। जेठिया नीचे नहीं बाबूजी। चाचा जी कोई बात नहीं, अगर वो नीचे नहीं आ रहे ना आप ऊपर जाइए। अब्दुल सीढ़ी लेके आ। अब बच के कहाँ जाएगा? अरे बस नहीं आते आज़म कहते तू। देखिए बापूजी, आपको मुझे जो सजा देनी है मैं उसका खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनिए। ठीक है बोल। हाँ, वो भिड़े की बात बराबर है कि मैं उसको चेक देना भूल जा रहा था। तो अभी कल सुबह याद है आप मुझ पे कितने फिदा थे? मतलब मुझ पे कितने खुश थे कि आपके दिए हुए सारे काम मैंने बिना भूले कर दिए थे, और इस बात को लेकर आपको मुझ पे कितना गर्व था। हम दोनों कितना खुश थे, और इसी खुशी को लेकर हम घर से नीचे आ रहे थे कि इतने में मैंने भिड़ा को देखा, और मैं समझ गया ये अभी आपके सामने वो चेक की बात करेगा कि बार बार याद दिलाने के बाद भी जेठालाल चेक देना भूल जा रहा है। तो मुझे यकीन हो गया था कि ये सुनते ही आपका गर्व गुस्से में बदल जाएगा। तो आपके गुस्से के डर से बापूजी मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने चेक सोसाइटी ऑफिस में रख दिया है।
जेठा भाई। लेकिन मेरे इस झूठ की वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई कि आप दोनों के बीच में उठक बैठक की शर्त लग गई। तो मैं मरता क्या ना करता आपका उठक बैठक करने से बचाने के लिए कल रात को यह सारा तिकड़म किया। इसलिए बापूजी मैंने जो कुछ किया आपको उठक बैठक ना करनी पड़े इसलिए किया। ठीक है, फिर भी मैं उठक बैठक करूंगा। अरे चाचा जी, नहीं नहीं बापूजी, बापूजी नहीं, अरे रुक जाइए, अरे कोई रोको बापूजी को, बापूजी। चाचा जी, चाचा जी चाचा जी, चाचा जी चाचा जी प्लीज ये छोड़ दो। चाचा जी जाने दीजिए ना। अरे बापूजी रुक जाइए, बापूजी रुक, अरे रुक जाइए बापूजी, आपको उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है, आप शर्त जीत चुके हैं। उठक बैठक आपको नहीं भिड़े को करनी है। इनको क्यों? कैसे? क्या बोल रहे हो जेठालाल? उठक बैठक मुझे करनी है? हाँ, कैसे गए? शर्त क्या लगी थी भाई कि मेरा चेक अगर सोसाइटी ऑफिस के अंदर से नहीं मिलता है तो बापूजी उठक बैठक करेंगे। लेकिन मेरा चेक तो सोसाइटी ऑफिस के अंदर से ही मिला है, इसका मतलब बापूजी जीत गए। ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। अरे लेकिन सोसाइटी ऑफिस पे चेक तुमने कल रखा ना? भाई शर्त ये नहीं थी ना कि मेरा चेक मैंने सोसाइटी ऑफिस में कब रखा। शर्त ये थी कि आज सुबह सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिलना चाहिए, जो मिला। बराबर के नहीं? नहीं बराबर बराबर है। एम तो बरोबर छे। अरे लेकिन कुछ नहीं भाई, तू हारा और बापूजी जीत गए। मैं कैसे हारा? अरे अभी तो समझाया भाई तुझे। मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर से मिलना चाहिए, जो मिला। तो तू हार गया और बापूजी जीत गए। आप लोग ही बताइए, बापूजी शर्त जीते हैं कि नहीं? है? टेक्निकली जेठा जी इज करेक्ट। जो बट एज इट इज रॉन्ग। राइट, मतलब रॉन्ग। देखिए नियम तो यही कहता है कि चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिला, यानी शर्त चाचा जी जीते। हाँ। कोई इस हिसाब से तो उठक बैठक पीड़ू को ही करनी चाहिए। तो फिर हाँ, जो चैलेंज हारा है वो उठक बैठक करेगा। बराबर। दर्शकों क्या लगता है आपको, क्या आप सहमत हैं कि नहीं कि भिड़े शर्त हारा है कि नहीं? देखिए शर्त क्या लगी थी कि अगर जेठालाल का चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिलेगा तो भिड़े सबके सामने उठक बैठक करेगा। भाई जेठालाल ने कैसे भी करके गलत तरीके से चेक अंदर रखा हो, वो बात जाने दीजिए, पर चेक तो सोसाइटी ऑफिस के अंदर से ही मिला ना, मतलब भिड़े शर्त हारा है। तो अब जेठालाल इस बात से खुश है कि चंपक चाचा को उठक बैठक नहीं करने पड़ेंगे। जेठालाल का झूठ सामने लाने के लिए भले भिड़े की सच्चाई की जीत हुई हो, लेकिन फिर भी उठक बैठक की शर्त भिड़े हार चुका है। लेकिन सच कहूं, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। झूठ कितनी भी सच्चाई से कहा जाए वो झूठ ही होता है। भले ही चंपक चाचा उठक बैठक ना करें, पर क्या भिड़े का उठक बैठक करना सही है? और सत्य की राह पर चलने वाले चंपक चाचा अब क्या फैसला करेंगे? अब कल देखने में मजा आएगा कि चंपक चाचा क्या न्याय करते हैं और उठक बैठक कौन करेगा। दर्शकों एक ट्विस्ट है, बता दूं। अब ट्विस्ट ये है कि कल सोसाइटी में बहुत सारे लोग उठक बैठक करेंगे। अब वो कौन होंगे और वो क्यों उठक बैठक करेंगे, ये जानने में बड़ा मजा आएगा। तो जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बराबर। ठीक है, टेक्निकली मैं शर्त हारा हूं ना, मारता हूं मैं उठक बैठक। आत्माराम। बेचारे।
चाचा जी अपनी एक मिनट रुक बेटा। जेठिया भी तेरे साथ उठक बैठक करेगा। अरे बाबूजी मैं क्यों? तूने मुझसे झूठ बोला ना, उसी की सजा है ये। सही बात है। चल उठक बैठक कर। जी बाबूजी। एक मिनट, इन सब में मैं भी जेठालाल के साथ था तो मैं भी उठक बैठक करूंगा। बात पर वाह मेहता साहब, क्या दोस्ती निभाई है, हैं? हाथी भाई, सेठ बे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? चल तू भी उठक बैठक कर। क्या? मैं क्यों? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? अरे मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ पर था भी नहीं। अरे वही तो, तू यहाँ नहीं था इसीलिए तो ये सब हुआ। तू यहाँ होता तो तुरंत ऑफिस खुल जाती और सच सामने आ जाता। अरे पर अभी ये तो मतलब अरे ये तो अभी कुछ नहीं। चल तू भी 25 उठक बैठक कर। ठीक है। चल 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 चल, चलो चलो जल्दी जल्दी। हाँ चलो अभी शुरू करो। बाबूजी मैं क्या कह रहा था, 25-25 उठक बैठक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं मतलब 25 करेंगे लेकिन हम चारों आपस में बांट के करेंगे। हाँ बराबर, ये अच्छा आइडिया है ना? 5 5 5 और 10। ये मैं क्यों 10? तुम वरिष्ठ हो ना भाई। ये उठक बैठक में कोई वरिष्ठ कनिष्ठ नहीं होता है, बांटना है तो बराबर बांटो। तो बराबर कैसे बांट सकते हैं पोपटलाल? 25 को 4 में बांटेंगे तो 6.25 उठक बैठक मारनी पड़ेगी। 6 तो फिर भी मार सकते हैं, लेकिन ऊपर का पाँव कैसे मारेंगे? वो देख लो भाई। भिड़े, मेरे पास एक आइडिया है। वो 6 हम लोग कर लेंगे, फिर जो 4 पाव है ना तो 1 होगा बराबर। तो पहला जो पाव है वो मैं करूंगा इतना, फिर इधर से इधर तू करना, इधर से इधर मेहता साहब करेंगे और इधर से इधर पोपटलाल। उठक बैठक में भी बांट रहे देखो। अरे उसमें मेरी तो पूरी उठक बैठक हो जाएगी ना। कैसे? अरे यहाँ तक तुम तीनों कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ से यहाँ करना है। अरे लेकिन यहाँ से करने के लिए यहाँ से यहाँ जाना तो पड़ेगा ना। हाँ तो जाना तो पड़ेगा ना। ये तो गलत है ना भाई। कैसे? से बंद करो ये बचपना। तुम चारों एक काम करो, तुम चारों 6 उठक बैठक करो, 1 उठक बैठक मैं कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, वो एक्स्ट्रा एक मैं कर लूंगा। वाह 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 वाह, क्या नजारा है। हाँ ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। देख लो देख लो। हाँ। देख लो बोला है मैंने, शूट कर लो नहीं बोला। अच्छा अच्छा। हाँ। चाचा जी एकदम सही इंसाफ करते। हाँ 6 हो गए, अभी वो एक्स्ट्रा वाला एक मैं करता हूँ बापूजी। अरे मेहता साहब, आपने एक एक्स्ट्रा वाली क्यों की? जेठालाल, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वाह मेहता साहब, यारा नाल मारा। हाँ मित्र। हाँ ऐसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, सजा मजा बन गई नहीं? अरे भिड़े, ये वो
ये डुप्लीकेट चाबी। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि अब मैं ताला ही बदलने वाला हूँ। बस बस तो ये तो चाहिए कि नहीं? हाँ, ये चाहिए बाबा, ये चाहिए। अरे चेक तो कर ले। कल रात को चेक कर लिया। ये लोग भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं। बेकार में हमें कल इतना टेंशन दे रखा था। और नहीं तो क्या, और अब देखो सब सही हो गया, जो हमेशा हो ही जाता है। हाँ, आपने कहा था ना हमारे यहाँ शांति ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, तो हमारे यहाँ अशांति भी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। यही तो हमारी गोकुल धाम की खासियत है। इसी बात पे वो भिड़े भाई साहब क्या बोलते हो? गोकुल धाम सोसाइटी चा चल भिड़े, अभी सबके चेक आ गए, तो अभी कब शुरू कर रहे हैं रेनोवेशन का काम? हाँ, बहुत जल्द। अच्छा, तो चलो भाई इसी बात पे गरबा हो जाए। हाँ जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, मस्त मजेदार आइसक्रीम खानी है। जेठालाल कोई बेवकूफी होगा जो इस गर्मी में मस्त मजेदार आइसक्रीम को ना बोलेगा। बस तो फिर फटाफट आ जाइए। अब भी आता हूँ। नहीं नहीं, नहीं आ सकता। जंगल में रह के शेरनी से पंगा कौन ले? अरे क्या मेहता साहब, बेचारे अंजलि भाभी को आप शेरनी की उपमा कहाँ दे रहे? पता, बेचारी गाय है, गाय, घास फूस प्रेमी। जेठालाल, तुम चंद पलों के लिए जंगल में आके चले जाते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। कुछ दिन तो गुजारो हमारे आवास में, तब पता चलेगा। आप आइसक्रीम खाने आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ सकता जेठालाल। अगर अंजलि को पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे घर पे आइसक्रीम खाने आया हूँ, तो मेरा घर सच में जंगल बन जाएगा और मैं जख्मी जानवर। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी आपके बिना मुझे और बापूजी को खानी पड़ेगी मैंगो मलाई आइसक्रीम। क्या? मैंगो मलाई आइसक्रीम? आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आइए आइए आइए। तारक, कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम नहीं खाओगे? आइसक्रीम? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता मतलब? मैंने बनाई है तो मुझे तो पता ही होगा ना। तुमने आइसक्रीम बनाई है? क्यों? मैं आइसक्रीम नहीं बना सकती? नहीं नहीं, तुम बना सकती हो। और कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं, ऐसी आइसक्रीम जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। अरे सुना क्या, कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ऐसी कौन सी आइसक्रीम बनाई है तुमने? ATM स्पेशल, लो कैलोरी, पुदीना, तुलसी और एलोवेरा से बनी, और उस पे टॉपिंग है लौकी का छिलके। लौकी के छिलके? नहीं, लौकी को छिलके। बाप रे। अरे बिना खाए बाप रे? नहीं, वहाँ रे बोलना चाहता था, लेकिन गलती से बाप रे निकल गया। अंजलि, मुझे किसी जरूरी काम से जेठालाल ने बुलाया है, तो मैं बस यूं जाके आया। अरे थोड़ी देर बाद चाहिए ना। अरे वो आइसक्रीम पिघल जाएगी। कौन सी आइसक्रीम? अरे वो आइसक्रीम जो तुमने बनाई है वो पिघल जाएगी, इसलिए वो ना पिघले तो तुम उसे फ्रिज में रख दो। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ, अरे यूं गया और यूं आया। उसके बाद हम आराम से खाना खाएंगे, रोमांटिक गाने सुनेंगे और तुम्हारे हाथ की बनी हुई ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। बाय। नमस्ते चाचा जी। अरे आ गया मैं तू। बैठ बैठ बैठ। जेठिया, मैं तू आ गया। आया आया बापूजी, ये लीजिए। ये देखिए मैंगो मलाई तैयार है।
मेहता साहब अच्छा हो आप जल्दी आ गए, वरना ये आइसक्रीम आपके इंतजार में रो रो के पिघल गई होती। नहीं नहीं जेठालाल, मैं इसे पिघलने नहीं दूंगा। हाँ उसमें जाता है। बापू जी आप ये ले लीजिए, लीजिए। जेठालाल, दुनिया में अगर कहीं सुख है ना, तो वो भीषण गर्मी में ठंडी ठंडी मैंगो मलाई आइसक्रीम खाने में। बिल्कुल। और जिसने भी ये आनंद उठाया, मान लो उसने जीवन का परम सुख पा लिया। क्या बात कही है आपने। अरे अंजलि भाभी आप यहाँ? जेठालाल सॉरी सॉरी, बैठिए बैठिए बैठिए। बेचारे को लगा दिया। आइसक्रीम बहुत अच्छी है, कहाँ से मंगवाई? अरे मैं तो ये असली आम से घर पे संचे पे बनाई हुई आइसक्रीम है। चाचा जी, मुझे तो आम बहुत पसंद है। आम किसे पसंद नहीं होते हैं? अच्छा जेठिया, अब की बार तो हमारे लिए आम मंगाए ना, तो मैं तो उसके लिए भी मंगवा लेता। अरे बापूजी अभी कोई कहने की बात है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू जेठालाल। मैं कितना लकी हूँ, मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मेहता साहब मैं लकी हूँ कि मुझे आप जैसा सिर्फ दोस्त नहीं, फायर ब्रिगेड दोस्त मिला है। बोलो जेठालाल, क्या परेशानी? ठीक है, तुझे क्या परेशानी है? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। ले, ये तो बोल रहा है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, तो तुझे क्यों ऐसा लगा कि उसे परेशानी है? हाँ चाचा जी, जब जब जेठालाल मुझे फायर ब्रिगेड कह के बुलाता है ना, तब तब मैं समझ जाता हूँ कि जेठालाल के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी की आग लगी हुई। बोलो जेठालाल। नहीं नहीं मेहता साहब कोई परेशानी नहीं है, सच में। अरे बोलो जेठालाल। अरे सच में कोई परेशानी नहीं है मेहता साहब, लेकिन आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो चलो ढूंढता हूँ कुछ। हाँ परेशानी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मूंझवण है। वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन। किस बात को लेकर कंफ्यूजन? हाँ इन्वेस्टमेंट। जेठालाल, तुम व्यापारी होके मुझ जैसे नौकरी पेशा आदमी से पूछ रहे हो? नहीं नहीं बिजनेस के सिलसिले में नहीं है, ये तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट को लेकर है। क्या है कि अभी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, बचत हो नहीं रही है। और अभी और क्या है कि ये दुनिया बदल रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। और अभी दूसरा क्या है, पहले जैसा नहीं है, अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कई सारे अलग अलग विकल्प उपलब्ध है, तो समझ में नहीं आता किसमें इन्वेस्ट करे किसमें नहीं करे। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे मेहता साहब आप पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया की खबर रखते हैं, तो आपको तो ये सब अलग अलग विकल्पों के बारे में पता ही होगा ना। जेठालाल ये परेशानी तो मेरी भी है। मैं ठहरा सैलरी वाला, जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उस तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कहां और कैसे इन्वेस्ट करूं। हाँ कभी कभी मैं सोचता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, तो नहीं मेहता साहब, शेयर मार्केट तो बहुत ही रिस्की है, मतलब उनके लिए अच्छा है जिनको ये सब शेयरों के बारे में बहुत गहरी हो जानकारी हो। लेकिन आप यहाँ वहां से सुनी हुई कोई टिप को लेकर अगर आप उसमें पैसे लगाते तो समझो कि आपके पैसे गए। तो शेयर मार्केट तो मुझे रिस्की लग रहा है, बराबर ना बाबूजी? मुझे क्यों पूछ रहा है? तुझे तो पढ़े लिखो की राय चाहिए ना। मैं तो ठहरा जुनवानी, हमने तो ना ज्यादा कभी सोचा और ना ही ज्यादा कभी लालच की। हमें तो भाई निवेश के दो ही तरीके समझ में आए, या तो जमीन खरीदो या तो फिर सोना। इन दोनों में मुनाफा होता ही है। नहीं आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन अभी मैंने बोला ना कि दुनिया अभी बदल रही है, अभी मार्केट में नए नए विकल्प वो इन्वेस्टमेंट के आ रहे हैं, तो
उसमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्या है बापूजी, ये जमीन और सोना, उसके भाव तो अभी आसमान छू रहे हैं, तो सामान्य आदमी के लिए तो उसमें निवेश करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में सोने चांदी के भाव में कितना उछाला है, और चांदी का भाव 4-4.5 लाख तक पहुंच गया था। बोलो, अरे सामान्य आदमी को पता कैसे चले कब खरीदना है कब बेचना है? क्या बेचना है? क्या बातें हो रही है? नहीं बेटा, वो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, तुझे समझ में नहीं आएगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ, ये भी तो पढ़ा लिखा है, इसे क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि बापूजी उसे सिर्फ खर्चा करना आता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं। दर्शकों, आजकल के डिजिटल युग के यंग बच्चे बड़े जबरदस्त हैं। वो नई सोच के साथ साथ अलग सोच रखते हैं। अब देखिए ना, टप्पू ने क्या मस्त आइडिया दिया है। टप्पू यानी कि टिपेंद्र जेठालाल गड़ा ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। लेकिन सच कहूं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, क्रिप्टो में निवेश करना यानी इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी स्कीम में पैसे लगाना तो सोच समझ के पूरी रिसर्च के साथ ही लगाना। बाकी गर्मी बहुत है, इसलिए गर्मी के मौसम में गुस्सा नहीं, दिमाग और शरीर को शांत रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए, और अगर इसमें ठंडे ठंडे कलिंगर का जूस मिल जाए तो बात ही क्या है। लेकिन दर्शकों, गोकुल धाम में कलिंगर का नाम सुनते ही मुझे बड़ा अजीब सा एहसास होता है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें भी बड़ी बड़ी उलझन खड़ी कर देती है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। अब ये कलिंगर गोकुल धाम में ठंडक लाएगा या कोई और हंगामा करेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ओए मेरी लाइफ दी गड्डी दी ड्राइवर, और कितने हो सोनिया? અહીંયા કિચનમાં છે રોશન। ओहो, तो ड्राइवर साहब इतने हैं? गड्डी में पेट्रोल डालने की तैयारियां हो रही है। શું કરે છે? ગીલી ગીલી काय करे? छोड़ मस्ती नहीं कर रोशन। मेरा पराठा लाल हो गया। लाल हो गया ना, बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह, जैसे तेरे गाल मेरी लाल परी। ए लाल परी वाली छोड़। जा आई ले पराठू ले गरम गरम, और जा जाके टेबल पे बैठ, मैं तेरे लिए पटियाला ग्लास लस्सी लेकर आती हूँ। ओके? नहीं, मैं यही बैठ के पराठा खाऊंगा। यही बैठ के खाएगा? इतने वाह, तो आई ले, नेक्स्ट पराठा तू बनाना। ओके? नहीं नहीं नहीं, तू इतना जिद कर रही है तो मैं बाहर टेबल में बैठ के पराठा खा लूंगा। अच्छा सुन, प्यार का थोड़ा मक्खन पा देगी तो मैं पिघल जाऊंगा। प्यार का मक्खन? थोड़ा पास आना, और पास, थोड़ा और पास। चीटिंग है। रोशन, ये तेरे बालों पे क्या लगा है? क्या लगा है? ये देख यहाँ पे। कहाँ? ये देख। चोर, लुच्चो। चोर नहीं, चोर। ओए रोशन डार्लिंग, तेरे हाथ के पराठों का तो जवाब नहीं। रोशन, रोशन छेती आ। सूट हो, अंदर तो एकदम प्यार भरा था, अभी सडनली आग भरा कैसे हो गया? सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं लगी, अगर प्यार से बुलाता तो तू थोड़ी ना आती। अब जल्दी बोलना, क्यों बुलाया है? मुझे रूपा भाभी के घर भी जाना है। तो पहले अपने हाथ से मैंने पराठे तक खिला दे। क्या तू नल्लू नल्लू बच्चू छे? अरे जब तक तू अपने हाथों से पराठा नहीं खिलाएगी ना, तो मैं पराठे का एक निवाला नहीं खाऊंगा। वो कसमी गल है, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। अरे पन हाथ तो छोड़, हाथ नहीं छोड़ेगा तो कैसे खिलाऊंगी? ये भी करेक्ट है। सच्चे तारा અને ગોગીમાં કઈ ફરક નથી। ગોગી મારું નલ્લુ નલ્લુ બચ્ચું છે અને તું મારું મોટું મોટું બચ્ચું છે। લે તું મારા હાથના પરાઠા ખા। हेलो। एक ही कर रहा सी। ओ तेरी, इसने तो डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देता।
हाँ की कर रहा सी। तेरे भाभी के हाथ के आलू के पराठे खा रहा सी। अच्छा, भाभी के हाथ के पराठे खा रहा है, भाभी के हाथ से पराठे खा रहा है। ए खोतिया शर्म कर। ओए ले शर्म आ गई। दरअसल गाले है ना, तेरी परजाई ना आलू और प्याज के पराठे इतने स्वाद बनाती है ना कि मन करता है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। यार उसकी किस्मत अच्छी होती है जिसकी बीवी टेस्टी खाना बनाती है। पर हाँ, मेरी बीवी एक चीज बहुत अच्छी बनाती की बेवकूफ। तेरी शरारती। और बीवियों के बारे में ना ऐसी चुगली नहीं करी था। अच्छा चल फिर काम की बात करते। दस मैंने तुझे 1 लाख का जो कवर दिया था ना, दिया था, मैनू याद है। वो आज रात मुझे वापस चाहिए यार। हाँ तो ले जा। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। अरे खड़ जा, ब्रेक का ला। ओ सुन, तू रात को आ रहा है ना, तो भाई खाली पेट आई। तेरी परजाई नू बोल के ना मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और सफेद मक्खन पा के खावांगे ते नाल पटियाला ग्लास लस्सी दा स्वाद लवांगे। ओ नहीं यार, खाना वाना किसी दिन फुर्सत में खाएंगे। चंगा ठीक है। ठीक है यार, रात को पैसे लेने आता हूँ। ओए आजा आजा, ओ बेझिझक आजा। पैसा सेफ है ना? ओ तेरे पैसे ना संभाल के रखे हैं। ओए तेनू क्या है ना, मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। ठीक है यार, हम मिलते हैं फिर रात को 8:30 बजे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु रखा। रोशन, क्या बातें हो रही थी? और कुछ नहीं, और जस्सी के सामने तेरी तारीफ ही कर रहा था। क्या तारीफ कर रहे थे? और मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। अरे जस्सी, अरे वही जस्सी, वो जिसने 15 दिन पहले हमें 1 लाख का एनवेलप दिया था, वो कहा था संभाल के रखने के लिए। तो बोल रहा कोई ना होए कि मैं जहर तोड़ ले, कोई ना होए कि मैं अरे नाम पूछे रोशन डार्लिंग। वो जब हम कॉलेज में थे ना, तो ऐसे ही बोलियां पाते थे, तो माहौल बनाते थे। साहब जी जस्सी पाजी। सत श्री अकाल परजाई जी। आजा यार। पाजी सुले सो चाय कॉफी लस्सी। नहीं परजाई जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज। और जब देखो तो जल्दी में ही रहता है। पाजी आपको तो पता है, मुंबई की लाइफ ही ऐसी है। कोई 16 ने सही गल कही है तूने। अच्छा सुन, ये मैं अपना 1 लाख रुपए 15 दिन के लिए तेरे पास रखने आया। ये पैसे तू अपने घर नहीं रख सकता? अरे ना पाजी। अब परजाई जी आपसे क्या छिपाना, मेरी बीवी ना पैसे को सूंघ के ढूंढ लेती है और पैसा हाथ लगते ही वो मॉल जाके शॉपिंग कर लेती। भाई इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। भाई मेरी रोशन मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। क्यों रोशन? हाँ। फिर तो मेरा पैसा तेरे घर सेफ है। ये ले पैसे रख, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चल यार, पैसे गिनने तो दे। दोस्ती में क्या पैसे गिनने हैं? दोस्ती अपनी जगह, पैसे अपनी जगह। भाई पैसे दो तो गिन के दो, पैसे लो तो गिन के लो। ए मेरा असूल है। ठीक है गिन ले। खड़ जा। पूरे 1 लाख है। चल हो गई तेरे असूल को तसल्ली। हो गई अब मैं चलता हूँ। अरे जस्सी पाजी डांसक बनाए कुछ खाने जाओ नहीं परजाई, नेक्स्ट टाइम पक्का। ठीक है वाहिगुरु रखा। वाहिगुरु रखा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। साहब जी। जस्सी की बीवी भी कमाल है ना। ले रोशन डार्लिंग, पैसे संभाल के अलमारी में रख दे। वाह। तो आज रात 8:30 बजे वो अपना एनवेलप वापस लेने आ रहा है। ओ खोडाई जी, पैसा तो अलमारी में नथी, वो पैसे तो मैंने दे दिए। હવે શું થશે? ओ की होए रोशन? ओ कितना सोचा पै गई? ओ क्या सोच रही है? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि आज रात को खाने में क्या बनाऊं। और तेरे हाथ का बनाया हो तो सब मेनू स्वाद लगता है, कुछ भी बना ले। चलो रोशन, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। देरी हो गई, चल सोटी। अच्छा सुन, I love you too. I love you. स्वाद आ गया।
ये बिरजू भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। जस्सी पाजी तो आज रात को आने वाले हैं। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर पैसे मांग कर आती हूँ। हेलो। हाँ रोशन भाभी साहब। हाँ रूपा भाभी, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ मतलब आप भूल गए क्या? अभी बताती हूँ। सुनो 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 महिला मंडली जी, हमारी रोशन भाभी साहब बोल चुकी है कि आज हम सब मिलने वाले थे। हाँ रूपा भाभी, मैं सॉरी, मैं एकदम ही भूल गई कि हम लोग वीडियोस बनाने वाले थे। हाँ अब कैसे याद आया? रोशन भाभी आ जाइए ना आप भी। हाँ प्लीज आ जाइए। सॉरी सॉरी माधवी भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगी। अबे क्यों? कम ऑन रोशन भाभी, नहीं आऊंगी का क्या मतलब है? आप नहीं आई ना तो हम गोकुलधाम महिला मंडल आपको घर से उठा कर लाएंगी। हाँ रोशन भाभी, आपको गोकुलधाम में रहना है कि नहीं? अंजलि भाभी प्लीज समझिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोशन भाभी आप ना यहाँ पे आ जाओ, सब ठीक लगने लगेगा आपको। पहले आपने बोला कि बाहर जा रही हूँ और अब आप बोल रहे हो कि ठीक नहीं लग रहा। क्या हो क्या रहा है? रोशन भाभी आप इतना भाव क्यों खा रही है? आ जाइए ना जल्दी से। जल्दी जल्दी आइए। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाइए। बाय बाय। चलो अब कौन सी वीडियोस बनानी है वो डिसाइड कर ले। अरे डिसाइड क्या करना, जो भी ट्रेंडिंग में होगा एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, शी नोज बेस्ट। दिन भर वीडियोस ही बनाने हैं तो घर का काम कब होगा? काम तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। ये जो 2 घड़ी मस्ती कर ली, मौज कर ली, इसी में तो जिंदगी का असली मजा है। तो है। हाँ देता है। और रोशन भाभी सा के आने तक 1-2 वीडियो तो बन ही जाएगा। चलो 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 चलो। अच्छा बना वैसे। अरे वाह, आइए आइए, वेलकम टू रूपा वायरल वर्ल्ड। चलो रोशन भाभी आ गई तो चलो फिर से हम लोग वीडियो बनाते हैं ना। चलो लेट्स बिगिन। चलो ओ खुदाए, कहीं भी करी ने आज रात से पहले मुझे बिरजू भैया से पैसे लाने ही होंगे। रूपा भाभी एक मिनट, मुझे एक फोन करना है, जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। रोशन भाभी का मूड ठीक नहीं लग रहा है आज। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये वाली। अरे रोशन भाभी को देखो, उनका ध्यान ही नहीं है फोटो में। हाँ रोशन भाभी, आपका चेहरा रोशन क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने हंसने पे टैक्स नहीं लगाया। हाँ आप हंसी क्यों नहीं? कैसे हंसू? ऐसे या फिर ऐसे हंसू? या फिर क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स रोशन भाभी। रोशन भाभी क्या हुआ? सोनी भाई ने कुछ कहा? घर में कोई टेंशन है क्या? गोगी ने फिर से कुछ किया है क्या? रोशन भाभी साहब पानी पानी।
रोशन भाभी, तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप टेंशन में क्यों हैं? हाँ, वो एक्चुअली नहीं रेवा देवनी, अभी तो सिर्फ मुझे टेंशन है। आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों को भी टेंशन हो जाएगा। आप नहीं बताओगे तो हमें टेंशन हो जाएगा। रोशन भाभी, दिल में जो भी बात है वो नहीं बताओगे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ रोशन भाभी, देखिए उससे अच्छा है कि आप हमसे शेयर कीजिए, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और मैंने ना वो पिक्चरों में भी देखा है, चिल्ला चिल्ला कर वो अपना स्ट्रेस बाहर निकाल देते हैं। आप भी चिल्लाइए चिल्लाइए। नहीं, मतलब आप कंफर्टेबल है तो ही। हाँ, बोल दीजिए रोशन भाभी, आपका मन हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ रोशन भाभी। बिरजू भैया। बिरजू भैया? कौन बिरजू भैया? फ्रूट वाला। उसका क्या? फ्रूट वाले ने क्या किया? फ्रूट कम दिए, पैसे ज्यादा ले लिए, या फिर पैसे लिए और फ्रूट नहीं दिए? एक मिनट, आई थिंक सब लोग एक साथ सवाल नहीं पूछते, एक एक करके पूछते हैं ना। रोशन भाभी, अभी आप शांति से सब कुछ हमें बताइए, क्या क्या है फ्रूट वाले ने? कम फ्रूट दिए, ज्यादा पैसे ले लिए, कि पैसे ले लिए उसने फ्रूट ही नहीं दिया है? रोशन भाभी साहब, आप पानी पीजिए और हमारे सवाल जो बबीता भाभी साहब ने फिर से पूछे उसके जवाब दीजिए। लीजिए लीजिए। एक्चुअली શું થયું ને કે कुछ दिन पहले मैं अपने रेगुलर फ्रूट वाले के पास फ्रूट लेने गई थी। लो टमाटर, लो बैगन, लो 20 में 3 किलो, 20 में 3 किलो। बिरजू भैया। अरे मेम साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखो, एप्पल है, अनार है, कलिंगड़ है, सब फ्रेश माल भरा है। वाह भाई, एप्पल तो एकदम लाल लाल लग रहा है। कश्मीर से आए ना। ओह अच्छा। बोलो क्या दूं आपको? अच्छा एक काम करो, मुझे 1 किलो एप्पल, 6 बनानास और आधा किलो अनार दे दो। अच्छा, आधा केला देता हूँ पहले। अच्छा सा। हाँ हेलो दादा, ग्राहक है, बाद में फोन करता हूँ। हाँ रखो। हाँ मैम साहब, आपका आधा डजन केला, और आप क्या बोले मैम? आधा एप्पल और 1 किलो अनार। तो उल्टू का है बोलो, एप्पल 1 किलो और अनार आधा किलो। फोन के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ बोलो, मैंने बोला ना बाद में फोन करता हूँ। अचानक से बंदोबस्त नहीं होगा, नहीं होगा ना, बोला, परेशान मत करो, रखो। धंधे का टाइम खोटी कर रहा है। कुछ नहीं, फोन। हाँ दादा। क्या क्या बोल रहे? अच्छा, अभी क्या भी पैसे चाहिए? नहीं, इतने पैसे अचानक से कैसे बंदोबस्त करूंगा मैं? अरे बाबा, मेरा फ्रूट का दुकान है, सोनार का दुकान नहीं चलाता हूँ मैं। धमकी नहीं। ये बिरजू भैया को धमकी कौन दे रहा है? देखो, मैं मानता हूँ मैंने पैसे लिए, मैं पैसे देने वाला हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा तो टाइम दे दो। अच्छा सुनो, 2-3 दिन का टाइम दे दो, मैं करता हूँ कुछ। हाँ, ऐसी जबरदस्ती है। अभी क्या अभी पैसे चाहिए? आपका अनार आधा, ये हो गया आपका फ्रेश फ्रूट, लीजिए। थैंक यू बिरजू भैया। बताइए कितना हुआ? आपका हुआ 150। अरे वाह, फ्रूट सस्ता चाहिए क्या? मतलब 1 किलो एप्पल, आधा किलो अनार, 6 बनानास का ओनली 150? नहीं, वो फोन बज रहा था तो दिमाग खराब हो गया। 1 अनार और आधा केला, आपका हुआ 380। आप अगर ऐसा धंधा करोगे ना तो नुकसान हो जाएगा आपका। देखो, ऐसे कैसे ध्यान करूं मैं? अब उठाता ही नहीं मैं, छोड़। बिरजू भैया, कौन परेशान कर रहा है आपको? मेरा गाँव वाला, मेरे गाँव वाले से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया था। लेकिन बिरजू भैया, आपको अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? मेरी बेटी की फीस भरने के लिए, वो डॉक्टर बनने वाली है ना।
अरे वाह। वो गांव वाले से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लिए थे, लेकिन 6 महीने नहीं हुए वो पैसे वापस मांगने लगा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वही तो समझ नहीं रहा है तो उसको शांति से बिठाओ और समझाओ। मैंने उसको बोला 2-3 दिन में कुछ करता हूँ। हाँ बराबर छे। क्या बराबर छे? अभी 1 लाख रुपए कोई जेब में लेके घूमता है क्या? नहीं अजवारी। बजने तो अभी नहीं उठाऊंगा। बिरजू भैया आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तक ये गांव वाले का पैसा नहीं लौटा देता ना, तब तक ये मेरा जीना हराम कर देगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? बिरजू भैया आप अपने किसी पहचान वाले से पैसे उधार लेके उसको पैसे लौटा दो ना। गरीब आदमी का पहचान वाला गरीब आदमी होता है। सच्ची बात है। ये लीजिए बिरजू भैया 20 रुपीज रख लीजिएगा। हाँ मैम साहब। हाँ आप मेरी मदद कर सकती हो? क्या? क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? मैं कैसे? आप मुझे पहचानती भी है ना? सही है बिरजू भैया, लेकिन 3 दिन की बात है। आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है। आपको बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। बिरजू भैया लेकिन 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। जस्सी बाजी तो 15 दिन के बाद पैसे लेने आने वाले हैं। उनके रखे पैसे मैं बिरजू भैया को दे सकती हूँ। खाली 10 दिवस नहीं तो बात छे। मैम साहब ये गांव वाले का पीछा छूट जाएगा। मेरा बहुत बड़ा काम होगा। मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। रुपए मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है बिरजू भैया मैं आपको पैसे दे देती हूँ, लेकिन 3 दिन में आपको पैसे लौटाने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। 3 दिन में लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। तो मैंने बिरजू भैया को गोकुलधाम सोसाइटी बुला लिया और उनको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए? अरे अब कौन सा धमाकेदार टेंशन पाल लिया रोशन भाभी ने? भाई सोडी का दोस्त जस्सी आज रात को जो अपने 1 लाख रुपए लेने वापस आने वाला है, वो पैसे तो रोशन भाभी ने फ्रूट वाले बिरजू को दे दिए हैं। अब वो बिरजू फोन नहीं उठा रहा है। दर्शकों जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं और उधार लेने वाला इंसान पैसे लौटाने में देरी करता है तो क्या होता है? गुस्सा, दुख, आक्रोश, भय, मिश्रित भावों की खिचड़ी दिमाग में पकने लगती है। बस वही हुआ है रोशन भाभी के साथ। जी हाँ, क्या लगता है आपको? पराए घर में उजाला करने के चक्कर में आप अपने घर की ट्यूबलाइट पराए घर में छोड़ आएंगे तो अंधेरा आप ही को सहना पड़ेगा ना। दर्शकों आपको क्या लगता है कि गोकुलधाम की सभी महिलाएं रोशन भाभी की डूबती नैया को बचाने के लिए क्या करेंगी? क्या वो बिरजू के यहाँ जाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं सोमवार को रोशन भाभी की टेंशन और गोकुलधाम की सभी महिलाओं के सॉल्यूशन के साथ। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.